याद रखिए, जिसने भी अपने आप को खर्च किया है, जिसने भी अपने आप को खर्च किया है, गूगल पर सबसे ज्यादा उसी को लोगों ने सर्च किया है। तो आपको भी अगर गूगल पे सर्च में शामिल होना है तो अपने आप को खर्च करना पड़ेगा, अपने आप को पाना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप भी हैं बेरोजगार, अगर आप भी करना चाहते हैं किसी कंपटीशन की तैयारी, तो आपके लिए ये 3 चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें रिम क्लासेस अपना मेन चैनल, जिसपे कंपटीशन की नई वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी, एग्जाम की स्ट्रेटेजी कंप्लीट और मोटिवेशन की क्लासेस, रिम डिफेंस एकेडमी, किसी भी प्रकार का डिफेंस का फिजिकल तैयारी अगर आपको करना है, और रिम क्लासेस ऑनलाइन आपको रिटन एग्जाम की कोई भी तैयारी करने के लिए। और अगर आपको तैयारी करनी है एप्लीकेशन डाउनलोड करके, तो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है रिम डिफेंस एकेडमी। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। इसमें मैं ये 2-3 चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव मार्किंग, और इसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर, साथ में आपको अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है और आपको फिजिकल तैयारी इसके बाद कैसे करनी है। तो इन सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे आज। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होगी। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है। 1/4 का मतलब ये होता है कि 3 स्थिति आपके पेपर में बनेगी। पहली स्थिति वो होगी जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे, दूसरे क्वेश्चन वो जितने क्वेश्चन आपके गलत होंगे, और तीसरी कंडीशन वो जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ना उनको आप सही करेंगे ना उनको आप गलत करेंगे, जिनको आप छोड़ देंगे। तो ये 3 कंडीशन होती है। अब जिन क्वेश्चंस को आप छोड़ देते हैं, जिन क्वेश्चन को आप अटेंड नहीं करते हैं, वो ना सही में काउंट होंगे ना गलत में काउंट होंगे, वो एक तरह से आपके पेपर का हिस्सा ही नहीं है। इसके बाद जितने क्वेश्चन सही होंगे उनमें से गलत होने वाले क्वेश्चंस के नंबर काटे जाते हैं। तो 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो 1 सही क्वेश्चन का नंबर कटेगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का है। 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक के होंगे। अगर आपने 50 क्वेश्चन नहीं किए तो आपने 100 क्वेश्चन किए और उसमें से आपके 40 क्वेश्चन गलत हो गए और 60 क्वेश्चन सही हो गए। तो 40 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं उनमें 4 का आप भाग लगाइए तो 10 आएंगे आपके, और वो 10 होगा वो नेगेटिव मार्किंग में कटेगा। तो जो आपके सही 60 क्वेश्चन हुए हैं उनमें से 10 नंबर और कट जाएंगे और आपको 50 अंक ही मिलेंगे। ये होता है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का पता होने के बाद में हमें इससे कैसे बचना चाहिए, तो इसके लिए नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आज तक किसी को भी जो क्वेश्चन नहीं आता है वो अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो उसके गलत होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। उसको आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है, जिसके 4 ऑप्शनों का नहीं पता है कभी नहीं करना है, जिसके 3 ऑप्शन का पता है 1 का नहीं पता है उसको हमेशा करना है। इसके बाद में 2 का पता है 2 का नहीं पता है तो 50-50% चांस होते हैं। उस कंडीशन में आपकी रिस्क है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो ये सिद्धांत अगर आप अपनाते हैं तो इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग से आप बच सकते हैं, और नहीं तो नेगेटिव मार्किंग से हमेशा नुकसान होता है। बहुत से बच्चों को यह लगता है कि मेरे सही इतने ही हुए हैं तो मैं ज्यादा क्वेश्चन करूंगा तो हो सकता है उसमें से ज्यादा सही होने की संभावना हो, बट ऐसा नहीं है बेटा। जो बच्चे ऐसा करते हैं ज्यादा संख्या सही करने के चक्कर में, बढ़ाने के चक्कर में, जो पूरे करके आ जाते हैं 150 या 140-45 तक कर देते हैं, उनके गलत होने की संभावना काफी रहती है और उनको हमेशा नेगेटिव मार्किंग में नुकसान होता है। तो आप ध्यान रखिए, आपकी जैसी तैयारी है उसके अनुसार आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान देना है। और इसकी वजह से भी बहुत से बच्चे सही क्वेश्चन होने के बाद में भी नेगेटिव मार्किंग से नुकसान करके और पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। तो इसको अच्छे से समझना एक बार बहुत जरूरी है। इसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर, अब लास्ट के दिनों में मॉडल टेस्ट पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है मैं बता देता हूं पहले आपको, कि मॉडल टेस्ट पेपर से आपको समय का अंदाजा होगा। सबसे पहले हमें टाइम के अंदर पेपर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 150 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का टाइम होगा। 2 घंटे का मतलब है सिर्फ आपके पास 120 मिनट होंगी और 120 मिनट के अंदर 150 क्वेश्चन करना है, अर्थात उसमें क्वेश्चन को पढ़ना भी है, आंसर भी देना है, उसके बाद में उसको आपको ओएमआर शीट में गोला काला भी करना है। तो पेपर आपको कैसे हल करना है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में आपको ये बता दूं कि आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है, अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन से
से क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगेगा, कौन से क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा, तो वो आपको मॉडल पेपर हल करने से ही पता चलेगा। इसके अलावा जो आखिरी दिनों का टाइम होता है ना, उसमें मॉडल पेपर हल करने के बाद जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं पढ़े हुए टॉपिक में से, तो उन टॉपिक्स को रिवाइज फटाफट कर लीजिए। बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो लगातार पढ़ते रहते हैं, एग्जाम के टाइम तक लगातार पढ़ते रहते हैं और उनको ये भी अंदाजा नहीं होता है कि मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी तैयारी अच्छी हो चुकी है, सिर्फ अब मुझे रिवीजन करने की जरूरत है। मुझे बार बार पढ़ने की बजाय मुझे उन टॉपिक्स का रिवीजन ज्यादा करना है जिनमें से मेरे क्वेश्चंस गलत होते हैं। तो वो काम आप तभी कर पाएंगे जब आप मॉडल पेपर हल करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी तैयारी पे जरूर विश्वास रखना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत से बच्चों को ये लगता है कि मेरी तो तैयारी नहीं हुई है या मैं तो सबसे कमजोर हूं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी तैयारी पर आपको विश्वास रखना है कि जितनी तैयारी आपने की है, अगर ईमानदारी से तैयारी की है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलने वाला है। और अगर आपने तैयारी नहीं की है तो किस वजह से नहीं की है उसको अब आप अगर सुधार सकते हो, अगर आने वाले दिनों में अगर आप कितना उसको इंप्रूव कर सकते हो तो उस पर टाइम दीजिए। तो आपको अपनी तैयारी पे विश्वास जरूर रखना है, क्योंकि जो बच्चे डरते डरते एग्जाम देने के लिए जाते हैं उनको फिर आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं। और जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास जिन बच्चों में होता है, तो वो आराम से नहीं आते हुए क्वेश्चन को भी धीरे धीरे करने लगते हैं। मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि किस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीका पता होगा तो आपको आराम से काफी क्वेश्चन नहीं आने वाले भी सही होने लगते हैं, और नहीं तो कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से, अपनी तैयारी पे विश्वास नहीं होने की वजह से, डर की वजह से बहुत से बच्चों को के आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मंजिल मेरे नजदीक आती गई मेरा हौसला देखकर। तो अगर आपके अंदर हौसला रहेगा तो आपकी मंजिल भी आप तक आने की कोशिश करती है, और अगर आप डरते हुए जाते हैं तो फिर आपको आते हुए क्वेश्चन भी गलत होने की संभावना होती है। फिजिकल तैयारी, बहुत से बच्चे हैं जो रिटर्न में बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल के लिए अगर पहले से कोई प्लानिंग उनके पास नहीं होती है, समय को वेस्ट कर देते हैं, रिजल्ट का इंतजार करते हैं, और उसके बाद में जो बच्चे फिजिकल तैयारी करते हैं तो वो बच्चे हो सकता है कि फाइनल तक कई बार नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जिन बच्चों को फाइनल तक जाना है, जिन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, तो रिटर्न एग्जाम जिस दिन कंप्लीट होता है अगले ही दिन से आपको फिजिकल तैयारी पे ध्यान देना है। रिम डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन बैचेज लगातार चलते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो देख के भी आप तैयारी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को एकेडमी ज्वाइन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। आर्थिक स्थिति की वजह से या और किसी भी कारण की वजह से अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप यूट्यूब पर रिम डिफेंस एकेडमी के पुराने वीडियोस फॉलो करके और लगातार अपनी तैयारी को, आप फिजिकल तैयारी को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। याद रखना, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो उनसे तो हम बेहतर हैं। तो जितनी तैयारी आपकी अब तक हो चुकी है ना, उस पर पूरा विश्वास रखिए और लगातार अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। कैसी लगी मेरी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।